हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जो है वो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इससे पहले अंतर देख लीजिए, कितना का अंतर है, मतलब कितना जो प्लस हो रहा है। तो 4 से 7 हुआ, क्या है कि 3 से 7 हुआ है, यानी कि प्लस का 4 हुआ है। क्या है, प्लस का 4 हुआ है। इसमें क्या हुआ कि 7 से जो है वो कितना हुआ है, 7 से 14 हुआ है, यदि 15 हुआ है, कितना हुआ है, प्लस का 8 हुआ है। 8 7 15 प्लस का 8 हुआ है। अब ये क्या है कि इसमें जो है वो 15 से 31 हुआ है, यानी कि कितना हुआ है, तो प्लस का 16 हुआ, कितना हुआ है, प्लस का 16 हो गया है। अभी क्या है कि 31 से जो है वो 31 से 63 हुआ है, यानी कि प्लस का 32 हो गया है। कितना हो गया है कि प्लस का 32। तो अभी कितना आएगा, हमको इसी का मान जो होगा यहाँ पर हमको निकाल के भरना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले देखिए 4 बढ़ रहा था, फिर 8 16 32, अभी कितना बढ़ेगा, तो 4, इसका देखिए 4 का दोगुना 8। ठीक है, इसमें क्या 8 का दोगुना 16, 16 का दोगुना 32, अभी क्या 32 का दोगुना 64, कितना बढ़ाएगा, तो यहाँ पे 64 बढ़ाएगा। तो 64 इसमें जोड़ दीजिए। अगर हम 100 कितना यहाँ पे 63 है, 63 में अगर हम 64 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा, 127। कितना हो जाएगा, 127। कितना है, किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसको आप एक तरीका से और भी बना सकते हैं। जैसे देखिए, क्या है कि ये डबल का एक मतलब 2 गुना से एक अधिक है, या 3 दूनी 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, यानी कि दुगुना से एक अधिक है। क्या है, 1 15 दूना 30 और 1 31, 31 दूना 62, 1 63, तो कितना हो जाएगा, 100 100 अरे इतना हो जाएगा 63 गुना 63 गुना में 2 करते हैं और ऊपर ए जोड़ते हैं, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ते हैं 1, तो यानी कि 127 आता। इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसमें डायरेक्टली हमको दिख रहा था कि मतलब गुना में 1 करके जो है वो, गुना में 2 करके एक जो है वो ऐड किया होगा, क्योंकि 3 दूना 6 और 1 7, यानी कि गुना का 2 में से 1 जुटा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे। देखिए सेकंड प्रश्न को देखिए, क्या है, क्या बोल रहा है कि नीचे दी गई विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। क्या संबंधित संख्या को चुनना है हमको, इसका संबंध मतलब किस प्रकार से, उसी प्रकार से हमको इसका संबंध जो है वो निकालना है। इसका संबंध हमको निकालना है। क्या करना पड़ेगा हमको कि पहले हमको पता करना पड़ेगा खैर इन दोनों में रिलेशन किस प्रकार से है। ये जो वो क्या है कि पता करना पड़ेगा इसमें जो वो किस प्रकार का मतलब रिलेशन है। देखिए क्या है, ये जो वो 11 का डायरेक्ट हमको दिख रहा है कि ये जो 11 का क्यूब है, कितना है, 11 का क्यूब है। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब मतलब 11 गुने 11 गुने 11, 11 गुने 11 गुने 11, कितना होता है, 1331। 1331 है। हम आपको पिछली वीडियो में भी बोल चुके हैं, मतलब बताए हुए हैं कि आपको जो कम से कम 1 से 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, और 1 से 40 जो है, 1 से 40 तक जो है वो आपको स्क्वायर मालूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 से 40 तक स्क्वायर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आपको मतलब कैलकुलेशन आपको फास्ट मतलब हो सकता है। देखिए अब कितना, 12 क्यूब कितना होता है, 12 क्यूब कितना होता है, तो 12 का क्यूब मतलब 12 गुने 12 गुने 12, 12 गुने 12 गुने 12, तब 12 गुने 12 कितना होता है, 144। 144 गुने 12 कितना होता है, 144 गुने 12 1728, कितना होता है, 1728। तो किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि यदि मैथ मैथ का मतलब मैथ से मतलब मैथ जो है वो 420 है, मतलब मैथ को किस प्रकार से 420 लिखा है, स्टडी को किस प्रकार से मतलब 890 लिखा है, उसी प्रकार से हमको एग्जाम को लिखना पड़ेगा। एग्जाम को जो है वो किस प्रकार से मतलब कितना लिखे हैं। देखिए आगे हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या कैसे लिखा है, लिखा। पहले देखिए कि एम कितना नंबर पाते हैं, तो आपको मालूम हो कि एम जो वो 13 नंबर पाते हैं, कितना पाते हैं, 13 नंबर पाते हैं। और ये कितना पाते हैं, तो ये जो वो आपस में मतलब शब्द को पहले लिख लीजिए, उसके बाद जोड़ दीजिए। तो एम जो 13 नंबर पाते हैं, और ये जो वो ए जो वो 1 नंबर पाते हैं, ए 1 नंबर पर, टी कितना पाते हैं, तो आपको मालूम होगा कि टी जो है वो 20 नंबर पाते हैं, कितना नंबर पाते हैं, तो 20 नंबर पाते हैं। और एच जो है वो 8 नंबर पाते हैं, यानी कि इसको जोड़िए आपस में, 20 और 8 28, 28 और 1 29, 29 और 13 कितना हो जाएगा, 42, 42 पर इसी का 10 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 420, कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे मतलब इतना भर दिया है। देखिए एच कितने पर आते हैं, तो आपको मालूम होगा कि एस जो है वो 19 नंबर पाते हैं, कितना पाते हैं, तो एस 19 नंबर पाते हैं। और क्या लिखा है, टी, तो टी कितना पाते हैं, तो टी जो है वो 20 पर आते हैं। और यू जो है वो 21 नंबर पाते हैं, कितना पाते हैं, तो 21 नंबर पाते हैं। और डी जो है वो 4 नंबर पाते हैं, कितना पाते हैं, 4 नंबर पर, कितने पाते हैं, 4 नंबर पर।
और वाई कितना नंबर पर आते हैं, तो वाई आपको मालूम होगा कि 25 नंबर पर आते हैं। कितने पर आते हैं, तो 25 नंबर पर आते हैं। तो इसको अगर आपस में जोड़िएगा तो कितना आएगा, 89 आएगा, 89 आएगा। अगर 89 का हम 10 गुना करते हैं तो कितना होगा, 890। कितना होगा, 890। यानी कि इसी का मतलब संख्या को, इसी को मतलब ये जो लेटर जो है उसका मतलब नंबरिंग कर लिया है, उसको अल्फ़ाबेट में कितने नंबर आते हैं वो जोड़ दिया है, और जब वो 10 से गुना कर दिया है तो हम भी जोड़ दिए, 10 से गुना करेंगे। तो एग्जाम में ई कितना नंबर आते हैं, तो आपको मालूम हो कि ई जो 5 नंबर आते हैं। कितने पाते हैं, तो 5 नंबर पाते हैं। एक्स कितने पाते हैं, आपको मालूम होगा कि एक्स जो है वो 24 नंबर पाते हैं। कितना पाते हैं, तो 24 नंबर पाते हैं। ठीक है, अब ये क्या है कि ए जो है वो 1 नंबर और 13 जो थी, एम जो है वो 13 नंबर आते हैं। कितना आते हैं, तो 13 नंबर आते हैं। ठीक है, इसको आप जोड़िए, कितना होगा, 13 एक 14, 14 14 5 19, 19 और थी 24, कितना आ जाएगा, 19 और 24, देखिए कितना आ जाएगा, देखिए 19 जोड़िए, 19 और 24 कितना देगा, देखिए यहाँ पे 19 है और 24 कितना जाएगा, 9 4 13, 3 में चलिए 1 2 और 1 3 के बाद 4, कितना आ गया, 43। यानी कि इसका भी 10 गुना करना पड़ेगा हमको। इसका 10 गुना करेंगे कितना जाएगा, 430। यानी कि 430 किस ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं समझिए, मतलब इसमें कुछ नहीं था, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था। क्या था, मतलब इसको लेटर मतलब ये जो दिया हुआ था मैथ का मतलब नंबरिंग कर लिया, उसके बाद उसी का जोड़े हैं और उसका 10 गुना कर दिया था। इसका भी नंबरिंग करके मतलब जोड़ दिए, ठीक है, और उसका अगर 10 गुना कर दिए तो आ गया। इसको उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं समझ गए होंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका मतलब अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का मतलब लिंक दे देंगे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या बोल रहा है, क्या उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध दर्शाता है। यानी हमको इसमें पता करना हो कि इसमें जो किस प्रकार से रिलेशन है, इसका रिलेशन जो है वो किस प्रकार से हमको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए कबूतर और पक्षी और कुत्ते में किस प्रकार से रिलेशन है, उसी प्रकार से हमको वेन डायग्राम के मतलब मदद से हमको दर्शाना होगा। देखिए क्या है, कबूतर एक पक्षी है। क्या है, कबूतर जो है वो पक्षी है, यानी कि कबूतर जो आएगा वो पक्षी के अंतर्गत आएगा। क्या है, कबूतर जो है वो एक पक्षी है, यानी कि कबूतर के अंतर्गत आएगा, यानी कि कबूतर के अंतर्गत आ गया। अब कुत्ता जो है वो ये तो अलग है। क्या है, कुत्ता सारा पक्षी, ये कबूतर क्या है, पक्षी है, तो इसके अंतर्गत आ गया, इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, अब कुत्ता क्या है, तो कुत्ता ये मतलब अलग है। ठीक है, तो कुत्ता को अलग रखेंगे तो क्या किस प्रकार से बनेगा, मतलब एक के अंदर एक, यानी कि और एक बाहर बनेगा। यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। अब सॉल्व कीजिए इसमें 5 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या है कि दी गई विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको यहाँ के लुप्त संख्या, यहाँ का मान हमको निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, देखिए बड़ा संख्या क्या है, बीच में, बड़ा संख्या कहाँ है, बीच में है। यानी कि हम क्या करें, इन दोनों का अगर ऐसा क्या करें जो कि बिचला संख्या आ जाए, इन दोनों का अगर ऐसा क्या करें जो कि बिचला संख्या जो है वो आ जाए। तो कुछ नहीं करना, देखिए क्या करें, इन दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो कितना होगा, 3 दूनी के 6, कितना होगा 6, और 6 में हम 2 को ऐड करते हैं, कितना जगह 8, 8 आ रहा है। यानी कि इन दोनों को गुना करके आपस में और 2 जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो इसको चलिए चेक करते हैं इस प्रकार से जो बन रहा है कि ना बन रहा है। तो 3 दूनी के ऐसे 4 3 के 12 है, 12 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो 12 2 जोड़ेंगे कितना जगह, 12 2 14, यानी कि बिल्कुल भी आ रहा है। कितना आ रहा है, यहाँ का मान जो है वो निकल रहा है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को भी हमको गुना करना पड़ेगा और 2 को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 जो के 20, 20 में 2 को हम ऐड कर देंगे, कितना जगह 20 और 2 22, यानी कि यहाँ पे कितना भराएगा, तो 22 भराएगा। ठीक है, तो 22 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न को। मतलब इस प्रश्न में कुछ नहीं था, इन दोनों को मतलब गुना कर दिए और 2 इसमें जो है वो ऐड कर रहा था, तो इसी प्रकार से ऐड कर दिए इसमें, और इस प्रकार से इसका मान निकाल लें, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो गया। देखिए इसको सॉल्व कीजिए कि इस प्रकार से जो है वो सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि क्या क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो श्रृंखला जो ये सीरीज जो है वो किस प्रकार से चल रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें जो फर्स्ट लेटर को देखिए, ए का मतलब ए एफ एल, मतलब कैसे हुआ, तो ए से एफ हुआ, यानी कि कितना बढ़ गया, ए से एफ हुआ है, तो एफ कितना पाते हैं, ए तो 1 नंबर पाते हैं, एफ कितना पाते हैं, तो एफ जो है वो 6 नंबर पाते हैं। कितना पाते हैं, तो ए, देखिए इसको नंबरिंग कर लीजिए तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो 1 2 3 3 हो गया, ये 6 नंबर पाते हैं, 6 नंबर आते हैं ना। और जी कितना पर आते हैं, तो जी आपको मालूम होगा कि 7 पर आते हैं, जी 7 पर आते हैं। ठीक है, और ये जो 8 पर आते हैं, कितने पर आते हैं, 8 पर। एल कितना पर आते हैं, एल जो 12 पर आते हैं, कितना पर आते हैं, तो एल 12 पर आते हैं। ठीक है,
और ये 13 पर और ये n 14 पर आते हैं। आपको समझ में आ गया, क्योंकि नंबरिंग करने के बाद जो है वो आसान लग जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अब यहाँ पे हमको लग रहा है कि 5 का मतलब कितना हुआ है, यहाँ पे 1 से 6 यानी कि 5 बढ़ गया है, क्या है 5 को प्लस कर दिए हैं, 20 से जो है वो, तो यहाँ पे देख लीजिए अब एल से जो है वो देखिए 6 से फिर 12 हो गया है, क्या हुआ 6 से 12 हुआ यानी कि 6 बढ़ गया है, क्या बढ़ गया है 6 बढ़ गया है। तो अभी हमको लग रहा है कि जैसे कि 5 हुआ 6 हुआ, अब ये कितना हुआ 7 हो जाएगा, 7 बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर 7 हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, अगर 12 हम 7 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो 19 पर कौन से लीटर आते हैं, तो 19 पर एस आते हैं, यहाँ पर कितना भराएगा एस भराएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या है कि बी कितना पाते हैं, तो बी जो है वो देखिए बी और मतलब इसमें 5 का अंतर है, क्या है 5 का अंतर है। इसमें जी से एम यानी कि 7 और 6 13 यानी कि 6 हुआ है, अभी क्या होगा तो 7 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा तो 7 बढ़ेगा, यानी कि 13 में 7 बढ़ेगा कितना होगा 20। तो 20 पर कौन से लेटर आते हैं, तो 20 पर टी आते हैं, कौन से आते हैं, तो 20 पर जो है वो टी आते हैं, ठीक है। देखिए अब अगला देखिए, अगला भी देखिए किस प्रकार से सोल्व हो रहा है। देखिए इस जो है वो सी से एच हुआ यानी कि 3 से जो है वो 8 हुआ यानी कि 5 बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है 5 बढ़ गया है। और 8 से एच से जो वो एन हुआ यानी कि 8 से जो 14 यानी कि 6 बढ़ गया है, अब कितना बढ़ेगा 7 बढ़ जाएगा। तो 7 पर कौन से लेटर आते हैं, अगर 14 में हम 7 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 14 7 21, 21 पर कौन से लेटर आते हैं, तो 21 पर यू आते हैं, क्या आते हैं यू, यानी कि एस टी यू जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या जाएगा एस टी यू। किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मतलब इस प्रश्न को जो मतलब जिस प्रकार से हम मतलब टाइप किए हैं, प्रश्नों को रखे हैं, इसी प्रकार से एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकता है। भले प्रश्न को मतलब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दे, लेकिन प्रश्न जो है वो इसी प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए, यानी कि इसका संबंध किस प्रकार से है उसी प्रकार से हमको इसका रिलेशन जो है वो निकालना पड़ेगा, इसका रिलेशन किस प्रकार से है पता करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो क्या करें, तो जनवरी से नवंबर आखिर कैसे हुआ, जनवरी का संबंध नवंबर से दिया है, कैसे दिया है, जानते हैं कि जनवरी जो है वो साल का मतलब फर्स्ट थी है, साल का फर्स्ट मंथ है, क्या है साल का फर्स्ट मंथ है। ये क्या है नवंबर, क्या है नवंबर जो है वो लास्ट मंथ से मतलब 12 क्या आते हैं लास्ट मंथ से पहले का है, क्या है कि लास्ट मंथ से मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये कितना पर है, तो ये पहले का है यानी फर्स्ट मंथ का ये है, ये जो है वो लास्ट मंथ से पहले, ये कितना है कि लास्ट मंथ से पहले, लेकिन जनवरी का संबंध नवंबर से दिया है। तो ये क्या है कि रविवार है, तो रविवार हम जानते हैं कि क्या है कि सप्ताह में फर्स्ट में आता है, क्या सप्ताह में फर्स्ट में आता है। तो अभी क्या होगा कि सप्ताह के लास्ट से पहले, तो सप्ताह के लास्ट में कौन सा आता है, तो सप्ताह के लास्ट में जो शनिवार आता है, क्या आता है लास्ट के शनिवार आता है, जो कि शनिवार आप मारिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शनिवार से मतलब पहले, क्योंकि देखिए यहाँ पे जनवरी का संबंध नवंबर से दिया है, यानी लास्ट में दिसंबर होता है, तो दिसंबर से पहले नवंबर होता है, नवंबर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है रविवार है यानी कि फर्स्ट दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा लास्ट वीक से एक दिन मतलब पहले, तो क्या आता है लास्ट पे शनिचर आता है, ठीक है। तो शनिचर के पहले क्या आ जाएगा शुक्र आता है, क्या आता है शुक्र, इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा शुक्र हो जाएगा, ठीक है। तो शनिचर कीजिएगा तो आप गलत होगा, शनिचर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, शनिचर नहीं होगा शुक्र हो जाएगा, सी जो इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए अब इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रम के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि हमको इसका मान जो निकालना पड़ेगा। तो ही इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, इसमें पहले काउंट के लिए कितना पाए, खाली स्थान को भी काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 को क्या करें यहाँ किसमें इसमें कितना है, तो इसमें जो 20 को है, ठीक है कितना है तो 20 को है। तो इसमें हमको क्या कर सकते हैं, ये जो 20 को है तो इसमें हम 4 या फिर 5 का हम पेयर बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम 4 या फिर 5 का पेयर बना सकते हैं। हम 5 का पेयर नहीं बनाएंगे क्योंकि 5 जो बड़ा हो जाएगा, तो क्या करते हैं 4 का पेयर बनाते हैं, ठीक है 4 का जोड़ा बनाते हैं। तो 1 2 3 4 यानी 4 हो गया, अच्छा से काटते हैं देखिए, अच्छा जोड़ा बनाते हैं 1 2 3 4 हो गया, फिर 2 2 4 को हो गया, फिर 4 को, फिर 4 को और 4 को, देखिए 4 4 का पेयर बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे हमको इसी प्रकार से भर देना है, क्या करना है कि अब बताते हैं कि शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं कि इस प्रकार से आप एग्जाम में अगर ये प्रश्न आ जाता तो क्या करते हैं आप, ठीक है। पहले देख लीजिए कि मतलब एक्सेस से कैसे बनाते हैं। तो ये 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है वो डबल ए बी है, यानी यहाँ पे कितना भरेगा, यहाँ पे ए भरेगा, डबल ए बी हो गया 80 हो गया, यानी कि लास्ट में सी भरेगा। यहाँ पे कितना भरेगा, यहाँ पे देखिए 20 है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे लास्ट में क्या होगा, लास्ट में यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, लास्ट में सी है, लास्ट में सी यानी यहाँ भी सी भरेगा लास्ट में। तो यहाँ क्या है देखिए
बी बी ए बी ए है, यहाँ पे कितना है बी भराया हुआ है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यानी कि यहाँ पर भी बी भराएगा। देखिए तो यहाँ पर बी भरा, यानी कितना कौन क्या क्या भर दिए, तो ए भरे हम, फिर बी भर दिए, फिर सी भरे, फिर सी भरे, और फिर हम बी, और फिर बी, यानी कि किस ऑप्शन में देखिए ए बी डबल सी डबल बी, यानी कि ऑप्शन सी डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको एग्जाम में अगर आता तो आप कैसे सोल्व करते हैं, देखिए बताते हैं कैसे सोल्व करते हैं। क्या देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में जो है वो देखिए लास्ट में जो है वो सी है, यानी कि सी तक जो है वो पेयर बनाएंगे। क्या है कि लास्ट जो है वो संख्या सी है, ये मतलब लास्ट जो लेटर क्या है तो सी है, यानी कि सी तक ही जाएगा, मतलब पेयर जो है वो सी तक बनेगा, यानी कि सी यहाँ तक है, यानी कि यहाँ जो वो जोड़ा स्टार्ट हो जाएगा, जोड़ा जो बनना है यहाँ तक स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ तक स्टार्ट हो, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चार चार का पेयर बन जाएगा, 1 2 3 4, तो उसी प्रकार से बना लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर काटते 3 4, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ फिर करते हैं 2 4, ठीक है, और उसी प्रकार से सोल्व कर देंगे। लास्ट में ये सी है, तो यानी कि सी तक ये लास्ट जाएगा, क्या है सी तक लास्ट जाएगा, तो यानी कि सी यहाँ से यानी कि जोड़ा बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे क्या जाएगा डी जो है वो इसका ऑप्शन डी जो बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में मदर को ये लिखा हुआ है, क्या मदर को ये लिखा हुआ मतलब के रूप में लिखा देते हैं, तो आंसर को कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार से हम जो है आंसर को कैसे लिखेंगे। तो कोड एंड डिकोडिंग का ये क्या है, कोड एंड डिकोडिंग का प्रश्न है, तो क्या करेंगे पहले लिखिए मदर जो है वो, एक सेकेंड, क्या कीजिए मदर को पहले लिख लीजिए, मदर का स्पेलिंग पहले लिख लीजिए, उसके नीचे जो है वो, उसके नीचे हमको क्या करना पड़ेगा, उसके नीचे हमको ये लिख लीजिए उसका कोड क्या दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, ठीक है, और टी दिया हुआ है, एच यू ने आर ई दिया है, ये दिया हुआ है, यानी कि किस प्रकार से इसका कोड दिया हुआ है, ये कोड दिया हुआ है। तो कोड को हम देखेंगे कि अगर कोड जो दिया हुआ है इसका इसका जो भी कोड हमको दिया हुआ मिला है, यानी कि कोड में क्या क्या है कि कोड में जितना लेटर मतलब इसमें है उतना ही लेटर इसमें है, यानी खाली उलट पुलट खाली कर दिया उससे कोई दिक्कत नहीं, और उतना लेटर इसमें भी दिया होगा, कोड में भी दिया होगा, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि कैसे जो वो रिलेशन इसका बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है कि एम ओ पहले है, तो यहाँ पे क्या है कि ओ एम पहले क्या है, यहाँ पे क्या है टी एच है, यहाँ पे एच यू दे दिया है, क्या किया है कि एच यू दे दिया है, हमको लग रहा है कि टाइपिंग मिस्टेक हुई है। ठीक है, एम ओ टी एच ई आर, यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे जो वो टी नहीं होगा, यहाँ पे यू नहीं होगा, टी होगा, क्या होगा यहाँ पे यू नहीं टी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे सुधार लेंगे, टी होगा, यहाँ पे क्या होगा टी होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे एम है टी है, यहाँ पे टी है एच है, आप क्या किया है यहाँ पे एच है टी कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ई आर है, यहाँ पे आर ई कर दिया, यानी कि इसी को जो दो दो का जोड़ा बना दिया उसी को पलट दिया, क्या है दो दो का जोड़ा बना के उसी को जो पलट दिया है। क्या करेंगे इसमें देखिए पहले का दो दो का जोड़ा बना देंगे, तो इसको पहले लिख लिए, क्या है कि आंसर को लिख लिए ए एन एस डब्ल्यू ई आर, दो दो का पेयर बनाइए, दो दो दो, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे इसको पहले लास्ट में एक एन को पहले लिख देंगे और ए को बाद में, ठीक है, डब्ल्यू को पहले एस को बाद में और आर को पहले ई को बाद में, ठीक है, ई को बाद में, यानी कि कितना है एन ए डब्ल्यू एस आर ई, किस ऑप्शन में देखिए एन ए डब्ल्यू एस आर ई, तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल भी इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ समझ गए, मैं तो कुछ नहीं था, यहाँ पे हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है होता है। क्या होगा कि मतलब अगर वर्ड मतलब सेम टू सेम दिया हुआ, मतलब जो भी वर्ड है खाली उलट पुलट करके दिया हुआ, तो कुछ नहीं करना, हमको क्या करना पड़ेगा कि हम लेटर को लिखें और उसमें देखें किस प्रकार से जो वो कितना अंतर किया है, क्या मतलब कैसे लिख दिया कि पहले वाले बात को लिख दिया, बीच में कैसे लिख दिया है, उसी प्रकार से चेक करके जो वो लिखते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही हो गया, क्या ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए 10वां प्रश्न को देखिए, इसमें क्या बोला कि समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों का विकल्पों में से चिन्ह का सही क्रम चुनें, मतलब सही जो वो क्या होगा, अगर ये हम जो वो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हम धर के देखते हैं, पहले ऑप्शन ए को पहले हम धर के देखते हैं इसमें सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे माइनस का जगह पर बराबर देखेंगे, धरेंगे कितना धरेंगे, यहाँ पे धर दिए, देखिए धरते हैं, देखिए 18 पहले ऑप्शन ए वाला धर रहे हैं, 18 बराबर 5 माइनस 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 लिख दिए, और उसके बाद क्या देगा -50, ठीक है, अब गुना 40, यानी कि ये जो वो देखेंगे कि कट रहा है या फिर नहीं कट रहा है, मतलब आ रहा बराबर या फिर नहीं आ रहा है। तो क्या आ जाएगा देखिए 50 चौके 200, 200 से अगर 5 हटाएंगे तो बिल्कुल भी ये नहीं आ रहा है, क्या है बिल्कुल भी ये नहीं आ रहा है, ऑप्शन ए जो गलत हो गया, क्या जाएगा ऑप्शन ए गलत हो गया। क्या करें ऑप्शन बी में रख के देखते हैं, क्या करें ऑप्शन बी में रख के देखते हैं। देखिए 18 है
यहाँ पे गुना है तो गुना लिखते हैं 5 सॉरी क्या करेंगे, अब फिर -50 और क्या करेंगे यहाँ पे बराबर बराबर 40 लिख देंगे। ठीक है, 18 पचे 90, 90 में से 50 घटाएंगे, 90 में से 50 घटाएंगे 40, यानी कि यही ऑप्शन बी हो गया। क्या गया, ऑप्शन बी में यही मिल गया हमको। क्या कर गया हमको, ऑप्शन बी में मिल गया। यानी कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इतना लाने के लिए हमको यहाँ पे गुना करना पड़ेगा और यहाँ पे जो घटाना पड़ेगा, यानी 18 पचे 90 हो जाएगा और 90 से 50 घट जाएगा 40, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ऐसा करते हैं, समझ गए। इसमें मतलब कुछ नहीं था समीकरण, ऐसे भी आप मतलब देखते हैं कि हमको 40 लाना है तो क्या करना पड़ता है, हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे करते हैं, अगर गुना करते हैं 18 पचे 90, ठीक है, और 18 पचे 90 यहाँ पे 50 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। यानी भी सोच सकते थे आप, और नहीं तो ऑप्शन के अनुसार रख के देख लेते हैं। जिस प्रकार से आपको सही लगे उस प्रकार से आप प्रश्न जो है वो बनाइएगा। तो बी जो है वो सही हो गया। देखिए, अब प्रश्न को पहले आप अपने से भी मतलब सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वीडियो मतलब रोक लीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, आप अपने से बना के प्रयास कीजिए और कमेंट करके बताइएगा लास्ट में कि आप जो कितना मतलब क्वेश्चन जो है वो सही कर पाएँ। देखिए इसको, देखिए क्या बोलो, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समूह के समान, मतलब इसमें जो संख्या जो समूह समान है, इसमें इसका रिलेशन किस प्रकार से, इसका रिलेशन किस प्रकार से, उसी प्रकार से हमको ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा जो वो किस प्रकार से है। तो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे। देखिए ये क्या है कि 26, 26 में अगर 5 जोड़ देंगे कितना होगा, 31 हो जाएगा। यानी कि गुने में 2 प्लस में 5, देखते हैं अगला इसमें जो इस प्रकार से है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, गुना 2 कर देंगे, तो गुना कर देंगे 15 गुना 30, 30 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 35। यानी कि इसी प्रकार से हो रहा है। क्या है, गुना में 2 करके और 5 को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन को। 41 दूना 82, 82 में 5 जोड़ेंगे जो कि नहीं हो रहा है, ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन ए कट गया। 35 दूना 70, 70 में 5 जोड़ेंगे 75 हो जाएगी, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 73 नहीं हो रहा है। 19 दूना 38, 38 में 5 जोड़ेंगे 43 हो जाएंगे, ये भी नहीं हो रहा है। क्या करेंगे, 17 दूना 34, 34 में 5 जोड़ते हैं 39, यानी कि बिल्कुल भी सी जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए अगला प्रश्न, देखिए हम इस प्रश्न को देखिए किस प्रकार सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए अक्षर अंग्रेजी शब्दकोश में मतलब मौजूद है, सॉरी मौजूद है, क्या है कि उपस्थित है, इसमें जो है वो प्रेजेंट है। देखिए इसमें क्या है कि मतलब इस दे दिया CHIRST। देखिए क्या है इसमें, देखिए अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं तब जब आपको मतलब ABCD मालूम होना चाहिए पहले कौन सा लेटर आता है, पहले ए होता है कि पहले बी होता है। अगर आता है तो ये प्रश्न मतलब इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये जो वो CHRIST सब में देखिए कॉमन है, CHRIST तक जो है वो सब में कॉमन है। क्या है, CHRIST तक सब में कॉमन है। CHRI मतलब इतना जो कॉमन है, इतना के बाद हमको देखना पड़ेगा, इतना के बाद हमको जो है वो देखना पड़ेगा। क्या करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, इतना तक हो गया, ये जो वो खत्म हो गया इतने तक, ST तक खत्म हो जाने की ऑप्शन ए पहले हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन ए पहले हो जाएगा। आप देखेंगे पहले, देखिए यहाँ पहले क्या है कि टी का जो एम है और यहाँ पे ए है, तो पहले बताइए कि एम आता है कि पहले टी आता है। देखिए ओ है और ई है, तो पहले क्या आता है, पहले ए आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, मतलब ई वाला हो जाएगा। क्या 3 नंबर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला हम ले लिए हैं, इसको छोड़ देंगे, ये ले लिए, इन दोनों को छोड़ देंगे। अब हमको इन तरह चेक करना पड़ेगा। तो पहले ई आता है या पहले ओ आता है, पहले एम आता है, तो पहले आपको मालूम होगा पहले क्या आता है, ई आता है। ठीक है, पहले क्या आता है, ई आता है, तो ये वाला भी छोड़ देंगे, ये ले लिए। तो अब इन दोनों में देखिए पहले ओ आता है पहले एम आता है, तो आपको मालूम होगा पहले ओ आता है, एम आता है, सॉरी एम आता है पहले, और फिर क्या आ जाएगा, ओ आता है। यानी कि इस प्रकार से जब वो सॉल्व हो जाएगा। क्या जाएगा, 1 3 5 2 4 के सोचना, देखिए 1 3 5 4 2, यानी कि ऑप्शन जो वो ए में है। क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन ए बिल्कुल भी सही हो जाएगा। यानी कि इसमें जो इतना तक सब में है, इतना इसके बाद ही सोचेंगे हम, क्योंकि इतना सब में है तो मतलब इतना कॉमन है सब में, तो ये इतने बार खत्म हो जाए कि एक नंबर यही यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि आर्य का अध्ययन करें, ठीक है, और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषा बोल सकते हैं। मैंने बोल रहा है कम से कम जो है वो 2 भाषा बोल सकते हैं, एक भाषा वाले को नहीं लेना है। क्या करेंगे, कम से कम उसको 2 भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है कि ये तो एक भाषा वाला है तो इसको नहीं लेंगे, ये बी वाला भी एक भाषा वाला, इसको भी नहीं लेंगे। ये वाला क्या है जो वो सी बी जो वो एक भाषा वाला है, तो इसको इन दोनों को नहीं लेंगे। क्या लेंगे कि एफ, देखिए दोनों भाषा बोलता है, अंग्रेजी भी बोल रहा है और हिंदी भी बोल रहा है, तो इसको लेंगे। तो क्या जाएगा, देखिए फिर ये वाला ले लेंगे, ई भी ले लेंगे, क्योंकि ये जो वो भोजपुरी भी बोलता है और अंग्रेजी भी बोलता है, तो इन दोनों को ले लेंगे। और देखिए हिंदी वाला डी को लेंगे। क्या करेंगे, डी हिंदी भी बोलता है और भोजपुरी भी बोलता है, और जी को लेंगे, जी को लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये 3 भाषा बोलता है, हिंदी अंग्रेजी और भोजपुरी तीनों बोलता है। यानी कि इसको देखिए क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा।
ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये दो भाषा बोल रहा है, ये भी दो भाषा बोल रहा है कि ए बोल रहा है, डी बोल रहा है, जी बोल रहा है, ई बोल रहा है। मतलब सी ई डी को तो आप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बी अगर डी आपको सही कीजिएगा तो बिल्कुल भी गलत गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा हम बताते हैं। देखिए ये जो वो हम क्या बोल रहे हैं, हमको कम से कम दो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मतलब दो से अधिक हो तो अच्छा हो, ठीक है। दो भी कम से कम दो होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो दो है, ठीक है। अगर दो से अधिक है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मिनिमम जो है वो दो होना चाहिए, एक वाले को नहीं लेंगे हम, एक वाले को हम फेल कर देंगे, ठीक है। दो वाले कम से कम दो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो जो है वो ऑप्शन डी नहीं कीजिएगा, मतलब ऑप्शन ये जो जी जो है वो तीनों बोलते हैं, क्या करते हैं, जी जो है वो तीनों बोलते हैं, तो दो से अधिक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सही है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही जगह, तो ऑप्शन जो बी मारा है उसको बिल्कुल भी सही जगह। देखिए इसको सॉल्व कीजिए, किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोला कि विनोद का स्थान विनोद का स्थान ऊपर से क्या 10वें स्थान ऊपर से है और नीचे से कितना 28वें है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। अगर इस तरह का प्रश्न आए तो इसको सॉल्व करते हैं कैसे, एक्स प्लस वाई माइनस वन, इस प्रकार से सोल्व करते हैं। एक्स प्लस वाई माइनस वन क्या करते हैं, ऊपर से उसका कितना मतलब कौन सा स्थान आया, ऊपर से जो उसको 10वां स्थान आया, अब प्लस नीचे से कितना आया, तो नीचे से जो 28वें स्थान पर है और माइनस एक कर देंगे, जो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 28 10 38, 38 में माइनस वन कर देंगे कितना 37, तो 37 इज द राइट आंसर। तो 37 क्या जो ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं समझ गएंगे। देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, क्या है कि आज का लास्ट प्रश्न है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना प्रश्न जो है वो सही कर पाए हैं, ठीक है। देखिए एक घड़ी कोई घंटी के सुई कितना है, घंटी वाले सूर्य पर आता है, मतलब सुबह के 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। इसमें कुछ नहीं करना है, 8 लिखिए और 2 लिखिए। ये सुबह का 8 बजे है, ठीक है, ए एम वाला है, इसको लिखते हैं ये जो पी एम वाला है, ठीक है। देखिए ए से 8 तक मतलब 8 से 2 तक जाने तक, 8 से जो है वो 2 तक गया तो कितने घंटा का डिस्टेंस है, तो 6 घंटा का डिस्टेंस है, कितना का 6 घंटा का। और 30 डिग्री से गुना कर दिए, कितना है 30 डिग्री से 100 गुना कर दिए, कितना जगह, तो 6 18 नहीं 180 डिग्री आएगा, कितना आ गया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बिल्कुल भी इसका सेव हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप आशा करते हैं आप जो वो 15 प्रश्न करवाएं, 15 प्रश्नों को आप समझ गएंगे। अगर हम तब भी बोलते हैं अगर किसी प्रश्न में आपको थोड़ा भी मतलब दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ताकि हम मतलब आगे वीडियो बनाएंगे उसमें हम मेंशन कर देंगे और अच्छे तरीके से समझाने का और प्रयास करेंगे। क्या आप जो हम बताएं पता करते हैं मतलब उसमें पूछेंगे, हम आखिर देखेंगे प्रश्न को मतलब आप कहाँ मतलब गलती की है, मतलब हम जो गलती की कुछ की, ठीक है। तो आप जो वो अगर आपको किसी प्रश्न में दिक्कत होता है, ठीक है, 15 प्रश्नों में किसी प्रश्न को दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सौरभ अकेडमी का मतलब लोगो होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।